कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है रीजनिंग का हम लोग प्रेस्टिक सेट जो है आपका छठा कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 5 ठो कर लिए। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कराए जाते हैं डेली आपके एक सेट में 10 ठो। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, रीजनिंग का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है यहाँ पे, जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने के 100% संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पासे में दो के विपरीत फलक को ज्ञात करना है। दो जो लिखा गया है उसका जो है विपरीत फलक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जो है दो के विपरीत फलक क्या होंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि 4 फिर अनुपात 7 समानुपात 3 अनुपात 5, यहाँ पे समानुपात 4 के बाद से दिया गया है अनुपात में क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न कह रहा है मुंबई भारत, तो देश जो है इसमें बताना है आपको कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा, ये जो है प्रश्न में पूछा गया है तीसरा में। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रश्नों को देखने के लिए, समझने के लिए, अगर आपके पास इसके जवाब हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका जवाब हम बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, देखिए इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे दी एक ही पासे की दो फल अलग अलग फलक स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से Q अक्षर बने हैं। Q दर्शाने वाले फलक्स के विपरीत फलक्स अक्षर को ज्ञात करना है, मतलब Q के विपरीत फलक्स को ज्ञात करना है। यहाँ पे आपके प्रश्न आ चुके हैं, ये एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। ठीक है, आपको करना क्या है कि U के जो है विपरीत फलक्स क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए P और Q इसमें भी है, P और Q इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए P के अपोजिट P यस, यहाँ पे तो दोनों मिल गए, तो ये तो आपके अपोजिट होंगे नहीं। बचे हुए यहाँ पे R है, तो R जो है किसका अपोजिट हो जाएगा, तो बताइएगा कि Q का जो अपोजिट होगा वो आपका R होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, जो इसमें मिल जाता है फ्लक्स में वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे P है तो इसमें भी P है, तो ये P का अपोजिट P हो गया। ठीक है, इसमें कभी भी ये जो है Q का अपोजिट नहीं होगा। उसी प्रकार यस जो है यस का अपोजिट हो गया, मतलब यस से यस खत्म हो गया, जो भी समझ लीजिए। यानी कि बचा हुआ Q जो है इसमें बचे हुए R के अपोजिट अब आपको समझ जाना है कि होगा। ठीक है, अच्छा करता हूँ कि ये जो है प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें 4 के दर्शाने वाले फलक्स के विपरीत फलक्स की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 4 जो है 4 लिखा गया है, उसका जो है विपरीत फलक्स आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे भी 4 लिखा गया है। ठीक है, इसमें भी 4 है, इन तीनों में से 4 का जो है विपरीत फलक्स आपको बताना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 4 खत्म हो गया, तो 1 के अपोजिट यहाँ से हमको मिल जाएगा 3 होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट 3 होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि आपका जो है 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, इधर से हम लोग इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से 4 तब से इस प्रकार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 2 के अपोजिट आपका बताना है कि 6 हो जाएगा, फिर 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, और तो बचे हुए देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 1 हो गया, 4 हो गया वर्ड, तो पासे में होता क्या है 1 2 3 4 5 6, पासे में 6 ठो होता है वर्ड 1 से लेके 6 तक, जिसमें से 1 मिल गया है, 2 मिल गया है, हमें 3 मिल गया है, और यहाँ पे आपके कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। तो बचे हुए क्या है, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट बचे हुए 5 हो जाएगा, जो कि आपका 5 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है, तीसरा
यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि इसमें 2 का जो है विपरीत फलक्स आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो है 2 का विपरीत फलक्स आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 के विपरीत फलक्स को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के 2 को जो है विपरीत फलक्स को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों फलक्स में 2-2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 के हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से इस प्रकार घूम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हाथ धरेंगे तो इस प्रकार घूम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6, और 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1, ठीक है। 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6, ठीक है। बचा हुआ 2 का अपोजिट अब क्या होगा, 1 यहाँ पे हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो बचे हुए 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अक्षर क्या बचा है, तो बचा हुआ केवल 3 है, तो 3 जो है अपोजिट आपको मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जो है इसका 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार बनाना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका चौथा प्रश्न आ चुका है। एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 के दर्शाने वाले फलक्स के विपरीत फलक्स को जो है आपको बताना है, ठीक है। 4 के विपरीत फलक्स आपको बताना है। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 4 के विपरीत फलक्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर इन दोनों पासे को हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यानी इसमें तो 2-2 ठो मिल गया, तो इससे हमको जो है निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इन दोनों को जो है इन दोनों से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे कितना है, 6, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, बचा हुआ 4, 4 का अपोजिट बचा हुआ क्या है, तो बताइएगा कि 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइएगा कि 3 जो है आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ही है जो आपका अपोजिट जो है, ठीक है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, जिसमें फिर आपको 4 का जो है विपरीत फलक्स आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 के फिर विपरीत फलक्स आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखिए लॉजिक इसमें ये पकड़ना है कि इन दोनों को लीजिएगा तब भी नहीं बनेगा। इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो इससे भी काम नहीं बनेगा। यानी कि हमको लेना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला लेना पड़ेगा, जिसमें एक ही कॉमन हो, ठीक है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, क्लॉकवाइज घूम जाइए इधर, और इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 का अपोजिट जो है आपका 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो बचे हुए 5 के अपोजिट क्या बचा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे 5 का अपोजिट में जो है आपका क्या बचा हुआ है, तो 1 3 हो गया, 2 4 हो गया, तो बचा हुआ 5 का अपोजिट 6 जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो 6 जो है आप में इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि अब पासे के जो भी प्रश्न होंगे आप अच्छे तरीके से बना लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो स्क्रीन में पे जो है आपके प्रश्न थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 के विपरीत फलक्स हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि 2 का विपरीत फलक्स क्या होगा, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं इसका। देखिए यहाँ से किए थे, मान लीजिए यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, 4 का विपरीत फलक्स 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत फलक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 निकला था, इसको हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न में हम लोगों ने इसका किया है उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया है, 4 से 7 हो गया है, तो 4 से 7 हम लोग देखेंगे कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिखा गया है, 3 से आपका हो गया है 5 है, 3 से 5 कितना जोड़ा है, 3 से 5 2 जोड़ा गया है, ठीक है। यानी पहले 3 फिर 2, तो फिर यहाँ पे 4 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 में बताइएगा कि 4 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है मुंबई भारत, भारत में क्या आता है, मुंबई आता है, ठीक है। भारत जो है देश, उसमें एक जो है यहाँ पे शहर का नाम है मुंबई, ठीक है। देश, देश कहाँ आता है ये आपको अब चुनना है। देश किस में आता है, तो आप बताइएगा। रूस में नहीं, रूस में देश नहीं आता है, रूस तो देश है, ठीक है। अमेरिका भी देश है, चीन भी देश है, ठीक है। यानी विश्व जो है आपका, विश्व में जो है आपका देश आता है, ठीक है। अलग अलग देश आते हैं, तो विश्व जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी।
चलिए यहाँ पे जो है आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।